Audio Jungle. Audio Jungle. वचन की ओर जाएंगे। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसकी 13 से। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की खम्मर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरा आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 15 और 16 एक बार और पढ़ूंगा। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर जो अपने चुने हुए इस्राएल को अपने आप को प्रकट कर रहे थे बार बार अलग अलग रूप में, तो परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। पत्रोस कह रहे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आमीन। आजकल जितना मैसेज कैसे हम खुश रह सकते हैं, हाउ कैन वी बी हैप्पी, उतना हम ये मैसेज नहीं सुनने मिलता है हाउ कैन वी बी होली। हम कैसे पवित्र बन सकते हैं, इससे संदेश कम सुनने में आते हैं इस पीढ़ी में, इस युग में। और अधिक तरह हम कैसे रिच हो सकता है, हम कैसे खुश हो सकता है, इस बात का मैसेज हमें बहुत सारे मिलता है। लेकिन मुझे इस बात पिछले साल की आखिरी समय से और अभी मेरे मन में यही बात प्रभु ने डाला कि इस बात पर कलीसिया का ध्यान और मन को लेके आना जरूरी है। और मैं पूरे रीति से जानता हूं कि आज ये परमेश्वर की इच्छा है आप इस वचन को सुने। और काश ये आज का दिन पिछले संडे फर्स्ट संडे था, लेकिन गवाहियों में समय निकल गए, तो एक तरह एक फर्स्ट साल का फर्स्ट मैसेज है। और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप पवित्रताई के बारे में सुने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं इसलिए हम भी पवित्र हो जाए। पत्रोस जब इस बात को लिख रहे थे, पत्रोस जो हम पाया हुआ अद्भुत उद्धार के विषय में लिख रहे थे, उस अद्भुत छुटकारे के विषय में पत्रोस लिख रहे थे। इसलिए लिखता है इस कारण क्या है, उसके ऊपर 10 से लेकर जब पढ़ेंगे इसे लिखा है इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ता ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में तो तुम पर होने का तब भविष्यवाणी की। 10 से जब आप 12 तक पढ़ते हैं, लिखा है इस उद्धार के विषय में जो आपने पाया पुराना नियम के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। और जब भविष्यवाणी कर रहे थे उनको पता नहीं था किसके लिए वो भविष्यवाणी कर रहा है, और वो जांच पड़ताल की ये किसके लिए होगा, कौन सा समय होगा, इसे कौन सा पीढ़ी होगा। और उनको यही पता चला वो अपने लिए नहीं, आने वाला कोई पीढ़ी के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। आमीन। और पत्रोस नीचे लिखा है कि और लेकिन तुमने उस सुसमाचार को सुना। आमीन। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे।
जिनका समाचार सुनिए, अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों में स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन अब तुम उस सुसमाचार को सुना। पुराना नियम के भविष्यवक्ता जी भविष्यवाणी किया कि कुमारी गर्भवती होगा, एक पुत्र जनेगा। अब ये सारे बातें जो भविष्यवाणी आज के समय के लिए कर रहे थे, तो उनको पता नहीं था कब के लिए, किसके लिए कर रहा है, लेकिन उनको इतना ही पता चला हमारे लिए नहीं, एक और पीढ़ी आने वाला है कि उस पीढ़ी के लिए हम भविष्यवाणी हमारा सेवा वो कर रहा। लेकिन आप पत्रोस कह रहे तुमने उस सुसमाचार को सुना उन लोगों के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को आपके पास पहुंचाए, और लिखा है स्वर्गदूत भी उस पर देखना चाहते हैं। आमीन। ऐसा उद्धार, ऐसा सुसमाचार कि स्वर्गदूत भी देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। हालेलुया। आमीन। हमें पत्रोस कहते हैं आगे कि तुम्हारा छुटकारा पुराना चाल चलन से जो बाप दादों से चलते आया, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी इन नाशवान वस्तुओं से नहीं, बल्कि आमीन परमेश्वर का आमीन छुटकारा सोना चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। और उसके नीचे लिखा है तुम नाशवान वस्तुओं से नहीं, अविनाशी नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज से, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तुम ऐसे नया जन्म पाया है। हालेलुया। और उसके नीचे लिखा है कि तुम भी वैसे आमीन यीशु के साथ जो सिरोने के पत्थर हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने टुकराया फेंक दिया, हमें परमेश्वर सिरोने का पत्थर बनाया, तुम भी उसके साथ जुड़कर जीवदे पत्थर के समान परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया जा रहा है। हालेलुया। और उसके नाम में लिखा पर तुम एक चुनाव वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। हालेलुया। कितना बड़ा उद्धार हमें मिला है। इसलिए पत्रोस से कहे इस कारण सब लोग मेरे पीछे बोले इस कारण। हम जब रोमियों के पत्री में आते हैं उसका 12 का 1 और 2, रोमियों का 12 का 1 और 2, इसलिए इस प्रकार इधर लिखा है इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। इसीलिए भाइयों, क्या लिखा है? इसलिए। अगर कहीं लिखा है इसलिए और इस कारण, तो आपको जांचना है किस कारण। आमीन। अगर लिखा है इसलिए तो आपको सोचना है किस लिए। तो रोमियो के पत्री में 1 से लेकर 11 तक पौलुस उस उद्धार के विषय में वर्णन किया जो हमने पाया। रोमियो के पत्री पहले अध्याय कि परमेश्वर का क्रोध उन सब अभक्ति और उस पाप करने वाला उन लोगों पर आए। परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर आए पाप के कारण, और परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, ऐसे मन दिया कि अपने मन के निर्बुद्धि के अनुसार सारे पाप आमी बेड़ा लालसा से करे। परमेश्वर ने त्याग दिया। और जब तीसरे अध्याय में आते हैं 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। जब 5 अध्याय में आते हैं पौलुस कहता है आमीन हम विश्वास के साथ धर्मी ठहरा है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है, हमें हमारा मेल पिता के साथ हुआ है। वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ
through Jesus Christ, and now we have peace with God. हमें परमेश्वर के साथ अभी मेल है. हालेलुया. हमें विश्वास के द्वारा हमारा मेल हुआ है. उसके बाद 6 अध्याय में आते कहता है कि आमीन, तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत तो कदापि नहीं. हमें कहता जगह पर पाप बढ़ गया, परमेश्वर की अनुग्रह भी बढ़ गई. लेकिन 6 अध्याय में कहता है क्या इसके मतलब क्या है, हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बढ़े. पौलुस कहते कदापि नहीं. आमीन. हमें पाप से एक बार के लिए हम पाप में मर गया, अब पाप के लिए नहीं, अब परमेश्वर के लिए जीवित रहना है. लेकिन 7वें अध्याय में पौलुस आते हैं और कहता है कि मैं भलाई तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे बुराई होता है. क्योंकि इस इच्छा के मैं जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई के इच्छा नहीं करता वही किया करते हैं. हालेलुया. इसलिए लिखा है आमीन, अभागी मनुष्य कौन इस आमीन इस शरीर के, इस मृत्यु के शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा. पौलुस 7वें अध्याय में आमीन अपने अवस्था को कहता है, लेकिन 8वें में कहता है आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं. हालेलुया. और 10वें अध्याय में आते हैं, हमारे उद्धार के विषय में लिखा जो मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर मुर्दे में से जिलाया और हृदय से विश्वास करे उद्धार पाएगा. आमीन. आमीन. जब तक नहीं सुनेगा तब विश्वास कैसे करेगा. आमीन. बोलने वाला नहीं तो सुनेगा कैसे, भेजने वाला नहीं तो बोलेगा कौन. आमीन. और जो सुसमाचार लेके आते हैं उनके पाव आमीन पहाड़ों में कितना सुंदर है. हालेलुया. आमीन. हमारे उद्धार के विषय में, अद्भुत उद्धार के विषय में इन सारे अध्याय में कहने के बाद 12 अध्याय जब आरंभ करते 1 से 11 तक आमीन परमेश्वर जो हमारे लिए किया हुआ कार्य का वर्णन करते हैं. लेकिन 12 से लेकर 16 तक हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है उसका विषय में लिखा है. और 12 अध्याय में शुरुआत में लिखा है इसलिए भाइयों, सब लोग मेरे पीछे बोले इसलिए भाइयों. किस लिए परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, किस लिए आमीन मेम ने हमारे लिए बद्ध किया गया, किस लिए कि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, किस लिए कि वो आपको मुफ्त में उधार में आमीन धर्मी ठहराया. आमीन. फ्रीली जस्टिफाइड, आपको आमीन आमीन धर्मी ठहराया. इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावते हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आराधना है. हालेलुया. पवित्र जीवन बिताना है तो आराधना करना है. संडे आराधना नहीं, हमेशा आराधना करना है. सब कुछ जो आप करते हैं एक आराधना है. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. अब जो आप करते हैं वो एक आराधना है. आमीन. आप किसी को मदद करते हैं वो एक आराधना है. हालेलुया. आप एक अंधे को रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प करते एक आराधना है. आप किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हो आराधना है. आप किसी जरूरतमंद को सहायता करते हो आराधना है. आमीन. कैसे आराधना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, पवित्र आराधना. हालेलुया. पवित्र दाई परमेश्वर के भवन के लिए शोभायमान है. परमेश्वर के भवन को कोई और चीज से शोभायमान नहीं कर सकता, सुंदर नहीं बना सकता. लाइट कितना भी डाले, आमीन हालेलुया, म्यूजिक सिस्टम्स कितना भी अच्छे हो जाए, सब कुछ अच्छे हो जाए, मॉडर्न हो जाए, ये सब जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए पवित्रता ही शोभायमान है. आमीन हालेलुया. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा. इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, आमेन, हालेलुया। हम जब तक थकते हैं तब तक दौड़ने वाला नहीं, जब तक मरते नहीं है तब तक दौड़ने वाला है, आमेन, हालेलुया। हम दौड़ के थकने तक दौड़ के बंद करने वाला नहीं, जब तक नहीं मरते हैं। जीवन भर विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा, हालेलुया। हम उस मुकुट के लिए दौड़ रहा है, आमीन, हालेलुया। इसलिए तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान होकर चढ़ाए। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आराधना है। पुराने नियम में बकरी और भेड़ को अगर बलि चढ़ाते उसके हाथ पांव बांध कर हलाल करते हैं, नहीं तो रुकेगा नहीं। यहां पर आपको हाथ पांव बांधने के लिए कुछ नहीं है, आमीन। उधर तो एक बार हलाल हो गया खत्म, लेकिन इधर जीवित बलिदान है। रोज आपको देना है, रोज आपको समर्पण करना है। एक बार देने से नहीं, बार बार चढ़ाते रहना है, बार बार देते रहना है, हालेलुया, आमीन। बार बार उस बलिदान में अपने आप को चढ़ाते रहना, बार बार समर्पित करते रहना, हालेलुया, आमीन। मंदिर में एक बार बलि नहीं हो रहे थे, हर साल उस लहू लेकर अंदर जाते थे, आमीन। हर बार बलिदान होते थे, बलिदान होते रहते थे, हालेलुया। तो आपके लिए एक ही बार वो बलिदान हुआ, लेकिन आप अपने आप को हर रोज चढ़ाना है, हर रोज चढ़ाना है, विलिंगली चढ़ाना है, अपने शरीर को चढ़ाना है। और लिखा है इस दुनिया का सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारा मन नहीं हो जाने से परमेश्वर का सिद्ध और भावती हुई आमीन इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हम लोग पहले पत्रोस में पढ़ रहे थे, पहले पत्रोस उसका 13 में, इस कारण अपनी बुद्धि के कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरा से बुद्धि के खम्मर बांध कर, है ना। खम्मर बांधना मतलब तैयार रहना है। कहीं यात्रा कहीं निकलते हैं, खम्मर बांधते हैं। एफेसियों 6 का 10 में लिखा, सच्चाई से तुम्हारा कमर बांध कर, खम्मर बांध कर निकलते, खम्मर बांध के चल, खम्मर बांध कर तैयार रहता है। किसके कमर बांधना है? तुम्हारा बुद्धि के कमर बांध कर सचेत रहकर, हालेलुया, सावधान रहना है, सचेत रहना है। क्योंकि इस दुनिया का सारे सिस्टम, इस दुनिया का सारे तौर तरीका आपको पाप के ओर खींच के ले जाएंगे, आपको पाप में गिराएंगे, हालेलुया, आमीन। आप यहाँ का नहीं है, हम यहाँ पर मुसाफिर और परदेशी हैं, हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, तो यहाँ का कल्चर हमारे पास ना आए, लेकिन हम उस कल्चर में यहाँ जीने पाए। कैसे हम पाप से भरा हुआ, आमीन, अधर्म से भरा हुआ, इमोरालिटी से भरा हुआ, आमीन, 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 दुनिया में एक पवित्र जीवन बिता सकता है, हालेलुया, आमीन। इस दुनिया कितना भी पाप में गिर जाए, इस दुनिया कितना भी पाप में पड़ जाए, लेकिन वो आपके लिए एक्सक्यूज नहीं है कि आप वैसे हो जाएंगे, आमीन। उस दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको और मुझे बुलाया है। आज सुबह इस वचन सुनते समय मेरा पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक इच्छा देने पाए। प्रभु इस 2020 में मैं तेरा इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताऊं जो मेरे अब्बा के लिए प्रसन्न हो। कोई है मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास इस वचन सुनते ही समय हम ईश्वर के परमेश्वर अपना शुद्ध जल को आपके ऊपर छिड़काएगा। ये वचन और शुद्ध जल, यीशु ने कहा अब सुना हुआ वचन के द्वारा तो शुद्ध हो गया। लेकिन आज सुबह मैं आपसे ये विनती करता हूं, आमीन, इस साल के शुरुआत में हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक प्यास और इच्छा देने पाए। ए डैडी, पापा, आपका इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूं। अपने हाथों को सुर कर उठाए, अपने आंखों को बंद कर कर कौन मेरे साथ प्रार्थना करेंगे?
ओ डैडी, हम आपके इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू प्लीज यू, आई वॉन्ट टू प्लीज यू. पवित्र आत्मा को मैं शोकित करना नहीं चाहते हैं. हालेलुया, हालेलुया. कोई प्रार्थना करे, कोई प्रार्थना करे, प्रभु से मांगे. शंताला रबा शगाला रिबा लग शंदला रिबा दगा अशला रिगादले रगशाला. आज सुबह उसकी उपस्थिति यहाँ पर है. मेरा प्रिय प्रभु का इच्छा है आज सुबह इस साल के आमी शुरुआत में आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे एक पवित्र जीवन दे, पवित्र जीवन दे. हालेलुया, हालेलुया. धार्मिकता हमारे ऊपर इंप्यूट किया गया है. सेत मेत में आप धर्मी ठहराया गया है. यीशु के धार्मिकता आपको दे दिया है, लेकिन आपको पवित्र जीवन बिताना है. मेरे प्रियो, हमारा बल से, हमारा शक्ति से यह संभव नहीं है. हमें पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए. लेकिन आज सुबह मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं आपको ध्यान इस बात पर ला रहा है, हमारा प्रभु की आगमन नजदीक है. हालेलुया. हम इस दुनिया का नहीं है. आमीन. मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि इस साल के शुरुआत में हम मिलकर ये प्यास और भूख के साथ चले. प्रभु एक पवित्र जीवन तेरे सामने में बिताऊं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमीन. हमने देखा इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर, अगर अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत नहीं रहेगा तो पवित्र जीवन असंभव है. क्योंकि चारों ओर से आमीन आपका मन को अशुद्ध करने के लिए, आपके इमोशन को अशुद्ध करने के लिए, आपके शरीर को अशुद्ध करने के लिए सारे चीजें आपके ऊपर अटैक करते रहता है. टीवी खोलना काफी है, उसके अंदर सारे गंदगी आ जाते हैं. आमीन. आपके पास मोबाइल है, आमीन, नेट है, आमीन, हालेलुया. आप ढूंढने का जरूरत नहीं. आमीन. गंदगी आपको ढूंढ कर आता है. चारों ओर से आपके पवित्र जीवन को कलंक करने के लिए और आपका ही आपको तोड़ने के लिए और आपके पवित्रताई को भ्रष्ट करने के लिए, आमीन, दुनिया के सारे बात आपकी ओर आक्रमण करने के लिए, नाश करने के लिए जब खड़े हैं, पत्रोस कहता है इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरा आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने का समय तुम्हें मिलने वाला है. आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र हो जाए. हालेलुया. एक दो बात मैं इसके अंदर जो आमीन पत्रोस की पत्री में लिखा वो कुछ बातें कहकर मैं प्रार्थना करूंगा. इसके 22 में लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो. आमीन. नंबर 1, एक दूसरे से तन मन लगाकर अधिक प्रेम रखो और भाईचारे का निष्कपट प्रीति के साथ प्रेम करो. तो इस साल के शुरुआत में हम क्यों ना प्रभु से अनुग्रह मांगकर उस निर्णय लेता है एक नया प्रेम में मैं चलूंगा इस साल और आने वाला समयों में निष्कपट प्रेम, भाईचारे का निष्कपट प्रीति, हालेलुया, और अधिक प्रेम रखने के लिए प्रभु के आत्मा कलीसिया को सहायता करने पाए. हालेलुया. प्रेम बहुत से पापों को ढकते हैं. हालेलुया. उस प्रेम में चलने के लिए प्रभु के आत्मा कलीसिया को सहायता करने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं. इसका दूसरे अध्याय में लिखा है
पहला और दो, इसलिए सब प्रकार का वैर्य भाव और छल और खबड़ और डाग और निंदा को दूर कर कर नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। अरे प्रियो, अगर पवित्र जीवन बिताना है तो एक नए जन्मे हुए बच्चों का समान आत्म निर्मल दूध जो परमेश्वर के वचन है उसके लिए लालसा करो। अगर आप टीवी खोल कर बैठे रहते हैं, पूरा न्यूज आमीन सारे सीरियल सब सुन के रहता है, तो पवित्र जीवन बिताना असंभव है। आपको उससे समय निकाल कर परमेश्वर के वचन में समय बिताना जरूरी है। नया जन्मे हुए एक बच्चों का समान इस निर्मल दूध पिए बिना, उसके लिए लालसा रखे बिना, इसके अंदर घुसे बिना, आमीन, फेसबुक में फेस मत डाल, वचन में फेस डाल। हालेलुया, आमीन। उसी में घुसे ना रहे, इन दिनों में वचन में घुसने के अनुग्रह प्रभु हमें देने पाए। हालेलुया, आमीन। आप बोलते होंगे कि मैं मोबाइल खोला तो वचन सुनता हूं। एक प्रॉब्लम है, आमीन। मोबाइल के अंदर गूगल आपको गाइड करते हैं, इसके अंदर पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। सुनिए क्यों, आमीन, हालेलुया। जो आपको पसंद है, जो आप देख रहे हैं, वही गूगल आपको देखते रहेगा। गूगल हो, यूट्यूब हो, वही आपको देते रहेगा। आमीन। जिस प्रचार का प्रचार आपको पसंद है वही आते रहेगा। हालेलुया, आमीन। कहीं धोखा में आ सकता है, आमीन, लेकिन इस वचन के अंदर घुसना बहुत जरूरी है। कितना लोग बाइबल लेके आए? एक बार अपने हाथ उठाकर हाथ में उठाए बाइबल। हाथ नहीं, हाथ में बाइबल होना चाहिए। आमीन। जिसके हाथ में नहीं है, अब अगली बार बाइबल लेके आए। आमीन। पूरा बाइबल 150 रुपये मिलेगा। अगर पैसा नहीं है इसलिए नहीं खरीद रहे तो मैं आपके लिए स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट अगले बार आए मोबाइल के साथ नहीं, बाइबल के साथ आना है। आर यू रेडी? कितना सुंदर है आप सुबह इस बाइबल लेके जब आराधना में आते हैं। आमीन। लोग बोलेंगे एक मसीह भाई जा रहा है, एक मसीह बहन जा रहा है। आमीन। इस वचन को पढ़ना प्रियम बहुत जरूरी है। वचन पढ़ना और वचन मनन करना एक पवित्र जीवन बिताने के लिए अनिवार्य है। मुझे आज सुबह आपसे बात नहीं करना, अगर आपको एक पवित्र जीवन बिताने की इच्छा नहीं है तो बात नहीं करना। आमीन, हालेलुया। एक नया साल, एक नया दशक में हम आया है। पहला हमारा निर्णय और डिजायर है कि हर चाल चलन में हम उसको प्रसन्न करेंगे। आमीन। उसके 2:11 में लिखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। आमीन। मैंने 1-2 बार उठा के पढ़ा कि ये बच्चे रहो ऐसे लिखा है, मतलब बच्चे रहो मतलब कोई दुश्मन आ रहा है और बच्चे रहो, है ना। मैंने फिर वर्शिप के बीच में उठा के पढ़ा, वैसे ही किया, लिखा बच्चे रहो, बच जाओ, बच जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दुश्मन बाहर नहीं, ये दुश्मन अंदर है। शरीर की अभिलाषा जो आत्मा के विरोध में युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए सचेत रहो और बचे रहो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं हम एक पवित्र जीवन बिताएं। आपके चाल चलन उसके लिए प्रसन्न होने पाए, ग्रहण योग्य होने। पीछे सुन रहा है? आमीन। आगे उसका 3 से
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजाहट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य। आमीन। एक आमीन बोलिए। सारे बहन लोग एक आमीन बोलिए, भाई लोग आमीन, सब लोग आमीन बोले। आमीन। जो भी मार्केट में मिलते हैं उसको लेकर आप पहन के नहीं चल सकता है। फर्स्ट वर्ष में कहा कि किसी ने नहीं, जो फैशन वगैरह डिजाइन करते हो, कहा पुराना समय में एक फैशन हटकर दूसरा फैशन आने में कई साल लग जाते थे। आमीन। आपको मालूम है हिप्पी बाल बढ़ाते थे, है ना। ब्रूसली कट कभी सुना आप लोग? सुना? एक बार मैं ब्रूसली कटिंग करके लेके आए और मेरा बड़ा भाई था, आम का डंडा थोड़ा, बोला भाग दोबारा कटिंग, फिर दोबारा बार के पास जाके बेटा वो बोला मुझे मालूम था कर दूंगा अभी, तो पहले तो सामने कदम कर दिया, फिर साइड भी कदम हो गया, तो कुछ नहीं रह गया। आमीन। तो उस समय पहले बेल बॉटम थे बड़ा पहन हैं, अमिताभ बच्चन पहनते थे, आपने पहना, लेकिन वो बदल कर दूसरा फैशन आने में कुछ साल लगते थे। लेकिन आपका स्टडी कहता है कुछ घंटे में फैशन बदल रहा है। तो पूरा फैशन डिजाइनर डे एंड नाइट काम कर रहा है। अगर एक रात सो गया तो अपना बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो रात दिन काम कर रहा है, नया नया डिजाइन ला रहा है। आमीन। कभी एक भाई फटा हुआ फैन पहन कर आया, पास्टर ने बोला अरे तुम्हारा फैन फटा हुआ है तो मैं एक फैन खरीद कर दूं। बोला पास्टर आपको पता नहीं कितना पैसे लगे इसको फाड़ने में। पिछले दिन देखा एक बच्चे एक लड़की एक फैन पहना है, घुटना पूरा है बाहर, पहले तो छोटा छोटा दिख रहे थे, अब पूरा इधर कुछ इसमें नीचे के हिस्सा है ना बांधा हुआ है, बाकी खत्म। हर घड़ी में फैशन बदल रहा है। आमीन। और आप भी वैसे ही पहन के चर्च में आ गए। आप कपड़ा पहनने के बाद एक बार शीशे के सामने देखना क्या दिखते हैं। एक प्रभु का बेटी दिख रहा है या एक मॉडल दिख रहा है? अगर मॉडल दिख रहा है दोबारा ना के कपड़ा पहनने का जरूरत है। कुलीन दिखे, कुलीन सही है, कुलीन को क्या बोलते? नोबल दिखे, अच्छे वस्त्र पहने, डिसेंट हो, अच्छे हो। खास जो बहन लोग कपड़े पहनते हैं, अगर आपका वस्त्र पहनने का तरीका में एक आदमी एक लड़की अगर पाप में पड़ते हैं, उनको मोह आते हैं, तो आप प्रभु के सामने गलत कर रहा है। आमीन। आपके वस्त्र वैसी होना चाहिए कि आप एक प्रभु के दासी दिखना चाहिए, आप एक प्रभु का बेटी दिखना चाहिए, आप प्रभु के लोग दिखना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल खूंदना हो, सोने गहने भांति भांति पहनना, पेंट लगाना, कलर लगाना, इसका ना हो, वरना तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य का नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। वस्त्र पहनने में पवित्रदायी होना जरूरी है। हालेलुया। हर बदलते हुए फैशन में हम फैशनेबल होकर चलने वाला नहीं, हम परमेश्वर के अधीन रहकर, हालेलुया,
उसके बच्चे के समान जीवन बिताना। एक आमीन बोल सकते हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। 3:10 में लिखा क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा, मेरे पीछे बोले क्योंकि जो कोई जीवन का इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। आमीन, आमीन, हालेलुया। बुराई के साथ छोड़े और भलाई को करें, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उनके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 12 में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगे हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हमारा ओठ को हमें शुद्ध रखना है। एक ही सोता से खरे पानी और मीठा पानी नहीं निकल। जिस मुंह से आप परमेश्वर के महिमा करते हैं, जिस मुंह से आप संडे को आराधना करते हैं, उस ओट से आप बुधवार को किसी का बुराई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सोते से ये दोनों नहीं निकल सकता। हालेलुया, आमीन। इसलिए दाऊद प्रार्थना करते, प्रभु मेरा मुंह पर फाराऊ खड़ा कर दे, आमीन, सेंदरी रख दे, आमीन, क्योंकि मेरा मुंह से ऐसे बात ना निकलने पाए। और दाऊद प्रार्थना करते, प्रभु मेरा आमीन मन के विचार और मुंह तेरे मेरे मुंह की बात तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए। हालेलुया। दाऊद की ये प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे जीवन में तू ध्यान से देख, ऐसा तो कोई मार्ग नहीं है कि मैं गिर जाऊं और मुझे तेरे मार्ग में अगुवाई कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर से आज सुबह हम ये प्रार्थना करें, प्रभु इस नए साल में मेरा ओठ और मेरा शब्द तेरे आराधना के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, तू आशीष पाने के लिए बुलाए गए, इसलिए आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया, आशीष दे, हम लोगों को आशीष दे, लोगों को भलाई के बारे में बोले। आमीन, आमीन। हमारे ओठ के द्वारा हम और बहुत से लोग अपवित्र ना होने पाए, अशुद्ध ना होने पाए। हालेलुया। हमारे आंखों को हम प्रभु में पवित्रताई के साथ सुरक्षित रखें। हमारा मनों को हम सुरक्षित रखें। कितने लोगों के अंदर सचमुच में एक इच्छा है, 2020 में मुझे एक पवित्र जीवन बिताना है। आमीन। बाकी सब बातें मांगने से पहले क्यों ना मिलकर हम ये मांगे, प्रभु एक पवित्र जीवन में बिताओ। हालेलुया। किसी प्रचारक ने कहा कि आत्मा का सामर्थ जब आते हैं तो कितना ऊंचा कूदते हैं वो प्रभु नहीं देखते हैं, तो नीचे आने के बाद कितना सीधा चलते हैं वो प्रभु देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आते हैं, ऊंचा कूदते तो प्रभु इतना उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ऊंचे से तो नीचे आके जब चलेगा और सीधा चलेगा तब परमेश्वर खुश होता है। इसलिए पवित्र आत्मा देता है। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कैसे हम एक पवित्र जीवन बिताए इस साल। आमीन। हम वचन में मनन करते रहे। मैं आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का सहायता के बिना हम नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का मदद के बिना हम नहीं चल सकते हैं। 2 कोरिन्थी 7:1 में लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परफेक्टिंग
holiness in the fear of God. परमेश्वर का भय का बिना हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हैं. हालेलुया. वो एक वरदान है, वो एक अनुग्रह है, reverential fear of the Lord. आमेन. आज सुबह इस अवसर पर कितना लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे. आमेन. हालेलुया. प्रभु तेरा भय मेरे जीवन में रहने पाए. हालेलुया. गुप्त में आप क्या करते हैं, अकेले ये तो आप क्या करते हैं. हालेलुया. आमीन. हमें ये जानना है कि प्रभु हमें देख रहा है. क्या आमीन बोलेंगे. एफेसियों का 4 मैं जल्दी प्रार्थना करने. एफेसियों का 4 आमीन उसके 22 से. आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. उसके 22 से कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाते हैं उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सृजा. नए मनुष्यत्व को पहन लो. हालेलुया. पुराना तो उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहले. पुराना क्या है, इसलिए मैं उसका 17 से लेकर इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे ना चलो क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें. पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाया भी गए हैं. क्या सिखाया गया है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराना मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. हालेलुया. और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सृजा गया है. हालेलुया. आमीन. हमारा मन को हमें संभालना है. हम क्या सुनते हैं हमें ध्यान रखना. हम क्या देख रहा है हमें ध्यान रखना. हम क्या मनन करते हैं हमें ध्यान रखना है. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं. हम एक पवित्र जीवन बिताएं. ये संभव है. ये संभव है. ये संभव है मेरे प्रियो. हालेलुया. आमीन. मैं आखिरी भजन पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करूंगा. भजन संगीत का 32. आमीन. भजन संगीता. आमीन. उसके 32 के 1 और 2. Psalms 32. शतला रबा शंदरे अरा खला शबा. हालेलुया. क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप डापा गया हो. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो. हालेलुया. धन्य हो नहीं है कि जिसके पास बहुत संपत्तियां हैं. धन्य हो नहीं है जिसके पास जो चाहते हैं वो. धन्य हो है जिसकी अपराध क्षमा किया गया है और जिसके पाप डापा गया है. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो. ओ हे धन्य है. ओ हे धन्य है. आमीन. आपकी आशीष के लिए कहीं और भागने का जरूरत नहीं. चंगाई के लिए कहीं और भागने का जरूरत नहीं. आप इस चाल चलन को अपनाएं. आशीष आपके पीछे आएगा. निश्चय करुणा और भलाई जीवन पर मेरा साथ साथ बने रहेगी.